ओम शांति। जगदम्बा सरस्वती कितना बड़ा नाम है। जगदम्बा कहते ही हमें जगदम्बा देवी अष्टभुजाधारी सिंह वाहिनी महिषासुर मर्दनी याद आ जाती है। सरस्वती विद्या की देवी। हर स्कूल में सभी बच्चे पहले सरस्वती गान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करो, सद्ज्ञान दो, उनकी महिमा गाते हैं। और ये सब किनकी यादगार हैं? चाहे महाकाली हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे दुर्गा देवी हो, ये सब जरूर इस धरा पर कुछ महान कार्य करके गए हैं। किस रूप में? वे थी मातेश्वरी सरस्वती, जो ब्रह्मा कुमारी की सबसे पहली चीफ थी और जिनको स्वयं भगवान ने अल्प आयु में मामा का टाइटल दिया और अनेक बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दी। बच्चे माना छोटे बच्चे, कोई 3 साल का था, कोई 5-10 साल तक के, उनको संभालने का विशेष कार्य दिया। 1937 में इस महान यज्ञ की स्थापना हुई। स्वयं भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये दिव्य कार्य प्रारंभ किया और उसमें सबसे महान आत्मा आई ये जगदम्बा सरस्वती। बाबा ने उनको दृष्टि दी। बाबा माना हम शिव बाबा की बात कर रहे, जो सुप्रीम है, और उनको अपने संपूर्ण आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई। अनेक महानताएं उनके अंदर जागृत हो गई जो पहले नहीं थी। वो कन्या 17-18 साल की मामा बन गई, बच्चों को प्यार देने लगी, उनकी पालना करने लगी, संपूर्ण मातृत्व उनमें जागृत हो गया। वे शक्ति स्वरूपा भी थी, लेकिन मातृत्व से भरपूर भी थी। इसलिए जैसे माँ से बच्चों का प्यार होता है, उनसे भी सबका प्यार ऐसे ही हो गया था। भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। बहुत बड़ी खूबी जो मुझे बचपन से आकर्षित करती रही, ज्ञान मनन में वो सबसे ज्यादा प्रवीण थी। स्वयं ब्रह्मा बाबा उनके भाषणों को सुनकर कहते थे, मामा तो मेरे से भी आगे है ज्ञान में। ये सच है कि मामा सबसे आगे थी। ज्ञान की देवी उसको ही कहना उपयुक्त है। मैं उनकी मुरलियां, उनके महावाक्य तब सुनता था जब हम समर्पित हुए। अब से 52 साल पहले उनके महावाक्य सुने, लगा कितना गुह्य ज्ञान, कितना सुंदर मनन करके वे उसका विस्तार करती हैं। उस समय मैं आपको एक राज की बात बताऊं, शिव बाबा ने भी संपूर्ण ज्ञान हमें नहीं दिया था, अभी ज्ञान दिया जा रहा था। जैसे पढ़ाई नंबरवार स्टैंडर्ड में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मामा ने वो सब बातें पहले ही जान ली थी। ऐसी दिव्य बुद्धि से संपन्न, बहुत पवित्र बुद्धि से युक्त ये महान आत्मा थी। मैं सोचा करता हूँ, अब से 56-57 साल पहले, 58-60 साल पहले मामा को वो गुह्य ज्ञान था जो हमें अब तक प्राप्त नहीं है। सच बात है ये। अब शिव बाबा ने संपूर्ण गुह्य ज्ञान दे दिया, लेकिन हमने ज्ञान की गुह्यता मामा से ही सीखी। ऐसी महान आत्मा इस महान ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ रही। सोचो, जो पवित्रता की शक्ति से संपन्न थी, जिनके नेतृत्व में सभी 350 भाई बहने बहुत ही संतुष्ट थे, गुणगान करते थे सब उनका। कोई ऐसा एक भी नहीं था जिसे मामा के बारे में कुछ शिकायत हो कि मामा ने उनको कभी डांटा, मामा ने उनकी कभी बात नहीं सुनी, मामा ने उनको ऐसा बुरा भला कहा। सभी महिमा करते थे। मामा शिक्षाएं तो अवश्य देती थी, उसमें कभी कभी शक्ति स्वरूप भी होता था, लेकिन प्यार इतना ज्यादा होता था कि वे किसी को भी बुरा नहीं लगता था। स्वमान में स्थित करके
सभी को उनकी महानताओं की याद दिलाकर फिर वो शिक्षाएं दिया करती थी। तो ज्ञान की देवी, सर्व शक्तियों में संपन्न शक्ति स्वरूपा ऐसी थी मम्मा हमारी, जो पवित्रता की तो चेतन देवी थी। मैं ये कह सकता हूँ इस धरा पर अवतरित वो पवित्रता की अवतार थी। एक ऐसी चलती फिरती पवित्रता की लाइट हाउस थी जिसने इस यज्ञ को बहुत मजबूती प्रदान की। पवित्रता कोई छोटी चीज नहीं है। मन वचन कर्म से कोई पवित्र हो जाए, स्वप्नों तक पवित्र हो जाए, वृत्तियों को पवित्र कर दे, ये मामा जैसी महान आत्मा के लिए ही अब से 56-60 साल पहले संभव था। हम सब साधना करते आ रहे हैं, साधना करने के बाद ये स्थिति हम प्राप्त करते जा रहे हैं, फिर भी सब नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने देखो पहले ही क्षण आते ही महसूस कर लिया, तुम सरस्वती हो, जगत की माँ हो, सब तुम्हारे बच्चे हैं। किसके लिए बुरी दृष्टि रखी जाए? सब तो बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। सभी मामा से गले मिलते थे। जो गले मिल गया, जिसने मामा को स्पर्श कर लिया, वो भी पवित्र हो जाता था, उसका भी देहभान नष्ट हो जाता था। ऐसी महान आत्मा जिसने प्रकृति के तत्वों को भी पावन कर दिया, हमारी मामा थी। अंत के 3-4 साल कुछ शारीरिक बीमारियों से उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी अचल अडोल स्थिति, प्रकृति पर विजय, देह पर विजय, बीमारी का कोई फैक्ट स्थिति पर नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली आत्मा के लिए ही संभव होता है। वो संपूर्ण समर्पण थी। बाबा ने जो कहा तुरंत करना है, कोई मन में करेक्शन की भावना नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई एडिशन नहीं, क्योंकि वो जानती थी भगवान बोल रहा है और भगवान जो कुछ बोलेगा वो परम सत्य है, और बोलने के साथ वो अपना बल भी देता है, इसलिए उसको सच्चे दिल से फॉलो करती थी। मामा ने कभी क्या क्यों नहीं किया बाबा के सामने, सदा ही सिर झुका कर कहा, जी बाबा जो आप कहें। महान योगिनी थी वे। अगर उनकी तपस्या की हम चर्चा करें तो उन जैसी तपस्या तो शायद ही कोई कर पाता हो। ब्रह्मा बाबा ने बहुत की थी, लेकिन उस समय जबकि योग का बहुत गहरा ज्ञान नहीं था, जबकि हमारे पास कर्म योग के बहुत सारे विभिन्न तरीके नहीं थे, तब मामा उन सब में प्रवीण थी। तो ये सत्य है कि उनकी दिव्य बुद्धि ने, उनकी स्वच्छ बुद्धि ने उन सब धारणाओं को कैच कर लिया था और बहुत ज्यादा साधना की, बहुत तपस्या की और सबसे पहले संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। ऐसी महान आत्मा के वंशज पुत्र पुत्रियां हैं हम सब, हमें भी वैसा ही बनना है। ओम शांति।